हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, हमने कल आपको 21 से लेकर के 40 नंबर तक प्रश्न करवाए थे। टोटल आपके 20 क्वेश्चन हमने करवाए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम 41 से करवा रहे हैं जो कि 60 नंबर तक प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो आज भी आपके 20 ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इस तरह हमारे 20-20 करके 5 सेट चलेंगे जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपका किस नंबर से शुरू होगा? 41 नंबर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। वाक्य आपका है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक? और डी ऑप्शन आपका कह रहा है संप्रदान कारक। तो इसमें सही कारक कौन सा है दोस्तों? 41 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। अपादान कारक क्या होता है दोस्तों? जिसमें अलगाव का भाव प्रकट हो। क्या होता है? जिसमें अलगाव का भाव प्रकट हो। ठीक है दोस्तों, प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। तो गंगा नदी क्या है? गंगोत्री से निकलती है, तो यानी अलग हो रही है वहाँ से, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है दोस्तों, देखिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों, 42 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। रेखांकित मतलब क्या, कौन सा है शब्द दोस्तों? वन में जो है रेखांकित का शब्द है। ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान, अधिकरण, करण कारक या फिर कर्म कारक? तो वन में रहता है, जिसके अंदर में आए, अधिकरण में पे पर, मतलब जहाँ पे अधिकार है। वन में रहना सिंह का क्या है? वन में रहना एक तरह से अधिकार है, तो अधिकार का परसर क्या होगा? में पर। ठीक है, ये कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकार कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है दोस्तों? तो देखिए हमारा 43 नंबर प्रश्न है, कह रहा है करण कारक, अधिकरण या फिर कर्ता या फिर अपादान? कौन सा कारक होगा दोस्तों? बताइए कौन सा कारक होगा इसमें? 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न का ए देखिए, ए नंबर हमारा है करण कारक। क्या है? करण कारक। कर्ता ने कर्म से, करण से, सही बता रहे हैं ना दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। करण का परसर क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है, इसका ये परसर होता है दोस्तों। तो अपनी कमाई से, करण से आएगा ना ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न। कह रहा है संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? दोस्तों संज्ञा क्या होती है पहले आप ये बताइए मैं कमेंट बॉक्स में, संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? अगर वाक्य हम बनाते हैं तो संज्ञा का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? बताइए। आपका ये 44 नंबर प्रश्न है, संबंध कारक है या फिर संप्रदान है, संबोधन है या फिर अपादान है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है दोस्तों? संबोधन कारक से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में।
ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न। कह रहा है पेड़, फिर रिक्त स्थान है दोस्तों, पत्ता गिरा। ठीक है, अब बताइए पेड़ पर पत्ता गिरा या फिर पेड़ से पत्ता गिरा। और सी ऑप्शन कह रहा है पेड़ में पत्ता गिरा या पेड़ की पत्ता गिरा। दोस्तों आप लोग को पहले ही समझना चाहिए कि पेड़ में पत्ते होते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरा ना, कि पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ के ऊपर थोड़ी ना गिरेगा, पेड़ से नीचे गिरेगा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, से अलग हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर से आएगा, क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कौन सा कारक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कारक आ जाएगा, वो हमारा कारक होगा अपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तत्सम, तद्भव या फिर देशज या फिर संकर शब्द। दोस्तों जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज। सी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, देशज शब्द जैसे हमने पूछा लोटा, लोटा क्या है हमारा, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, ये हमारे कैसे शब्द हैं, पगड़ी हो गया, ये हमारे कैसे शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया। कैसे शब्द हो जाएंगे दोस्तों, देशज शब्द होंगे। ठीक है, लोटा, वोटा, वोटा जो है हमने अपने मन से बना दिया, इनकी कोई उत्पत्ति हुई नहीं दोस्तों, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये हमारे आएंगे देशज शब्द के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। 47 नंबर बताइए दोस्तों। 47 जो है सराय, आमदनी, खचाखच या फिर खराब। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, खराब हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी खचाखच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खचाखच जो है हमारा देशज शब्द है, बिल्कुल देसी शब्द। समझ रहे हो दोस्तों, हमारा ट्रक क्या है, खचाखच भरा हुआ है ना दोस्तों, मतलब ज़्यादा सामान होने के कारण उसमें खचाखच शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब उसमें एक भी जगह नहीं, एकदम खचाखच जमजमा के भर गया है आपका ट्रक। ठीक है, तो खचाखच क्या है हमारा देशज शब्द दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं हमारा 48 नंबर प्रश्न। देखिए आ जाइए भाई आप लोग 48 नंबर प्रश्न में। देखिए 48 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। दोस्तों एक तरफ आपका तत्सम शब्द लिखा है और एक तरफ आपका तद्भव शब्द, मतलब संस्कृत के शब्द, और तद्भव क्या हो गया, हिंदी के शब्द। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो बताइए तत्सम शब्द क्या होगा, शुष्क का सत, शिक्षा का सीख, सत्य का सात, और दोस्तों सर्प का सींग। बताइए सर्प का क्या होगा और सत्य का क्या होगा। सही ऑप्शन बताइए, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म जो है सही है। आप बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। इसको आप चाहे कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को बताना ही पड़ेगा और बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए शुष्क का क्या दे रहा, सत्य, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, सत्य कैसे हो जाएगा। और सत्य जो कि सच्चाई होती है, यहाँ पर 7 संख्या वाला दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सर्प, देखिए सर्प का सांप होना चाहिए, यहाँ सींग दे रहा है, बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, शिक्षा। शिक्षा का क्या होगा दोस्तों, सीख हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए 49 नंबर प्रश्न में। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, चतुर्थ है, चांदनी है, चैत्र है, चंचू है। कौन सा होगा दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा है आपका। बताओ तद्भव शब्द कौन सा है आपका इसमें। 49 नंबर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तद्भव शब्द हिंदी का शब्द बताना है दोस्तों,
चतुर्थ का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव आएगा, तो ये इसका मतलब तत्सम है, ये भी आपका होगा नहीं। चैत्र ये भी हमारा तत्सम है, चंच भी तत्सम है। बचा चांदनी, चांदनी क्या है, हमारा तद्भव है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आपका तद्भव शब्द हिंदी का शब्द पूछ रहा है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि तत्सम है कि तद्भव है। हिंदी का शब्द पूछ रहा है। 3 ऑप्शन जो हैं आपके वो तत्सम शब्द में लिखे हुए हैं, और बचा ऑप्शन आपका जो बी है वो हमारा तद्भव के रूप में लिखा है। ठीक है, तो चांदनी आपका जो बी ऑप्शन है वो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका कहने का इस मतलब ये है कि जो संस्कृत के शब्द हैं और वो संस्कृत के शब्द जो है हिंदी के रूप में आ गए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये बताइए। तत्सम, तद्भव, आगत या अर्ध तत्सम, बताइए ऑप्शन दोस्तों। चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्या कहेंगे बताइए। जो संस्कृत के मूल जो शब्द हैं जो हिंदी के रूप में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, चल ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, देखिए 51 नंबर प्रश्न, बताइए 51 नंबर पढ़िए अच्छे से, बताइए क्या होगा इसमें। दिए गए शब्द का दोस्तों देखिए, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सुनार, सुनार में प्रत्यय कौन सा होगा दोस्तों, आर, नार, अर, फिर या फिर र। दोस्तों प्रत्यय जो होगा आर होगा, क्या होगा, आर। सुनार में आर प्रत्यय होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए आप 52 नंबर प्रश्न में, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। बताइए सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत या फिर व्याधि। 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी, व्याधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्याधि लिखा है। क्या पूछ रहा है इसमें, देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प जो होए वो हमारा है व्याधि। ठीक है दोस्तों, 52 नंबर हमारा एकदम सही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न। 53 में क्या पूछ रहा है बताइए। 53 में पूछ रहा है दोस्तों अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है अधा, आ, अधो या फिर अध। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। इसका सही ऑप्शन उपसर्ग जो होगा दोस्तों आ उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, धोगति, मतलब आ उपसर्ग इसमें सही। अधोगति में क्या कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 54 नंबर। कह रहा है गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। बताइए गंवार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 54 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आप है, या है या फिर आर है या फिर अनी है। दोस्तों गंवार शब्द में जो प्रत्यय है वो आर प्रत्यय है। क्या है, आर प्रत्यय। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए 55 नंबर में निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। अनेक, अमर, अतिशय, अधिभार। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 55 का। 55 का सही ऑप्शन जो है अनेक होगा। क्या होगा, अनेक। ठीक है, आ उपसर्ग क्या है, अनेक। ए ऑप्शन आपका
सही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? 55 में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका सही है। ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न। देखिए, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए, बताइए दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? 56 नंबर देखिए, सृष्टि का विलोम मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। सृष्टि का विलोम जो होगा दोस्तों, मतलब सृष्टि की रचना करना, तो क्या होता है? प्रलय करना। तो क्या होगा? प्रलय आ जाना एक तरह से। तो सृष्टि का विलोम जो होगा प्रलय होगा। क्या होगा? प्रलय होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी है। आइए 57 नंबर प्रश्न में। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है। अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? विद्वान, मृदुभाषी, बहुभुज, सुविज्ञ। अल्पज्ञ का जो विलोमार्थी शब्द है दोस्तों, वो हमारा है सी ऑप्शन, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत ही कम जानने वाला, और बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत ही अधिक जानकार जिसे हो। ठीक है दोस्तों, उसे बहुज्ञ कहेंगे। ये विलोम शब्द है उसका। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए, बताइए, अच्छा आप लोग बताइए, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों। अच्छे लग रहे हैं तो भी बताइए, नहीं अच्छे लग रहे हैं वो भी बताइए आप लोग। 58 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? पसीना बहुत आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। इतनी गर्मी है मुझे ही नहीं लग रही दोस्तों, आपको भी लग रही होगी, मानते हैं बहुत गर्मी है। लेकिन चलिए आप बताइए, इन प्रश्नों की तरफ आते हैं। क्या करें, गर्मी है तो, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। बताओ दोस्तों, ये शब्द आपका दिया गया कपटी। अब कपटी का सही विलोम क्या होगा दोस्तों? स्थिर, कुख्यात, पक्का या फिर निष्कपट। कपटी का जो विलोम है दोस्तों 58 नंबर 58 का है डी ऑप्शन, निष्कपट। क्या हो जाएगा कपटी का? निष्कपट। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आया? कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 59 नंबर 59, कह रहा है सात्विक किसका विलोम है? ये तो आप सबको आता होगा विलोम, सात्विक का, है ना। राजसिक, सज्जन, सुदव या फिर तामसिक। सात्विक का जो विलोम है वो है तामसिक। क्या है? तामसिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए 60 नंबर प्रश्न में। ये कह रहा है 60 नंबर प्रश्न अपराधी का विलोम है। अपराधी का विलोम कौन सा दोस्तों? सज्जन, मुजरिम, निरपराध या फिर दयालु। अपराधी का जो विलोम है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से। अपराधी का क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरपराध। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अपराधी का क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत गर्मी दोस्तों, पसीना से लस्त वस्त हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा ये आप लोग बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, और मेरे चैनल को क्या करना है आप लोगों को? सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हैप्पी गर्मी आपको भी। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें दोस्तों। और यहीं से हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। और हाँ, अगला दिन जो होगा आपका वो किस नंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों? कल हम पढ़ाएंगे 61 नंबर से। ठीक है दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, कल हमारा 61 नंबर प्रश्न से चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए पढ़ाई में, और
हम यहीं अब वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। आपको जानकारी के लिए बताना था कि हम कल इस नंबर से प्रश्न अपना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।